हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा के विकास पर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन है ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक और डी चीनी तिब्बती। किस भाषा परिवार की भाषा है हिंदी? भारोपीय भाषा की। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ए शारदा लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी कुटिल लिपि, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। किस लिपि से हुआ है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी और डी सौराष्ट्री। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ऑप्शन बी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ऑप्शन सी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ऑप्शन डी है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। क्या है हिंदी भाषा का विकास? सबसे पहले क्या हुआ था? संस्कृत हुई थी, फिर पाली हुई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी और फिर खड़ी बोली। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन है ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली और डी देवनागरी। क्या है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप? खड़ी बोली है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी और ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन है ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी और डी बघेली। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली नहीं है। ये किसकी है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 434 से 315 तक, ऑप्शन सी 443 से 135 तक और ऑप्शन डी 334 से 153 तक। किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? 343 से 351 तक। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। ऑप्शन ए मगही, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी और डी बुंदेली। क्या होती है बिहारी हिंदी की बोली का नाम? मगही। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान और डी आंध्र प्रदेश। किसका सर्वप्रथम राज्य का, कौन से राज्य का गठन हुआ था भाषाई आधार पर? आंध्र प्रदेश का हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। कब की गई थी भारतीय राज्यों की पुनः संरचना के आधार पर पुनः संरचना की गई थी? 1956 में। तो ऑप्शन डी सही होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था और उसके आधार पर क्या है, राज्यों का भाषा के आधार पर बनाया गया था राज्यों को।
क्वेश्चन नंबर 12, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी और डी पहाड़ी। किसके अंतर्गत आती है बांगरू भाषा? बांगरू भाषा आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी बुंदेली और डी बांगरू। सर्वाधिक पश्चिमी हिंदी की में बोली जाने वाली भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी और डी पश्चिमी हिंदी। किससे है बघेली भाषा का संबंध? पूर्वी हिंदी से है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 और ऑप्शन डी 14 सितंबर 1950। कब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन सी सही होगा, इसीलिए 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए बीजी खेर, बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी जीबी पंत और ऑप्शन डी पी सुब्यो रोयान। कौन था राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? बीजी खेर थे, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 22। कितनी है? 22 हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी की आदि जननी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन डी अपभ्रंश। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मलयालम और ऑप्शन डी हिंदी। कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विनय पत्रिका की भाषा है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, बी अवधी, सी भोजपुरी और डी मैथिली। कौन सी है विनय पत्रिका की भाषा? विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।